भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू जी जो नीतीश कुमार पर टिप्पणी किए हैं, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि राजद के राज में चंपा विश्वास पान कार्ड, हम उस राज में आईएएस की बीवी भी सुरक्षित नहीं थी। आपको याद होगा, अपराधी जो है मर्डर करके दिन में घूमते थे थाना के बगल में। बिहार के न्याय पसंद मुख्यमंत्री पर उंगली उठाने वाले लालू यादव यह नहीं जानते कि बिहार में जब उनकी सरकार थी तो आईएएस अधिकारी की पत्नी भी सुरक्षित नहीं रहती थी। उक्त बातें शनिवार को कुर्था प्रखंड के डाक बंगला परिसर में भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में आयोजित बैठक के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए एमएलसी जीवन कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि आज जो लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उंगली उठा रहे हैं, तो उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि चंपा विश्वास जो एक आईएएस अधिकारी की पत्नी थी, उनके साथ बलात्कार हुआ था। साथ ही गौतम शिल्पी कांड में किस तरह से अपराधियों को उनके सरकार में संरक्षण मिल रहा था, यहां तक कि लाश का पता भी नहीं चलने दिया इन लोगों ने। इस विषय पर चर्चा नहीं करते कि किस तरह से हमारे सरकार में गौतम शिल्पी कांड हुआ करता था और किस तरीके से यहां आईएएस अधिकारियों के पत्नी के साथ बलात्कार होता था और उसको संरक्षण देने का काम उनके सरकार ने किया था। उनके सरकार में एक आईएएस की बीवी भी सुरक्षित नहीं थी और पावर हाउस में बैठे लोग अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य करते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए थी। वह उंगली उठा रहे हैं बिहार के न्याय पसंद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, जबकि उन्हें इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देने का कोई हक नहीं है। देखिए, लालू जी का टीआरपी क्या था, आप समझिए। लालू जी का टीआरपी था, कभी विकास पर तो बोले नहीं ना। वो तो हमेशा ओछी टिप्पणी भी, वो भैंस में तेल लगावन रैली, लाठी पिलावन रैली, कभी विकास पर कहाँ रैली की है। जब उनका शासन था तो उन्होंने हमेशा गुंडा राज को बढ़ाने का काम किया, अपराधियों के बल पर सरकार चलाने का प्रयास किया। उन्होंने कभी विकास की तो बात की नहीं। और लालू जी खुद भी डेली मैरीन ड्राइव जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर यंगस्टर्स का जमावड़ा रहता है। उसके बीच में क्या करने जाते हैं वहाँ पर, उनको जाना नहीं चाहिए वहाँ पर, और इस तरह की बातों से उनको परहेज करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो इस तरह से बोले हैं, तो इससे मैंने क्या आपको लगता है कि बिहार में एनडीए सरकार जो है काफ़ी काम कर रही है, खासकर महिलाओं के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी आरक्षण देने का काम किया। महिलाओं को आरक्षण देने का किसने काम किया? हमारे प्रधानमंत्री जी किसको आरक्षण दी? 33% आरक्षण देने का काम किया जनप्रतिनिधियों के मामले में। तो लगातार बिहार में मुख्यमंत्री जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सब लोग के सहयोग से लगातार काम हो रहा है, और इस तरह का ओछी टिप्पणी का राजनीति में कोई जगह नहीं है। जी जो नीतीश कुमार पर टिप्पणी किए हैं, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि राजद के राज में चंपा विश्वास कांड हुआ था। आपको याद है, चंपा विश्वास जो है कौन थी? एक आईएएस की पत्नी के साथ यहाँ बलात्कार हुआ था, और उसको संरक्षण देने का काम यहाँ के राजा ने किया, यहाँ पे जो सरकार समय में लोगों ने किया, और उनको संरक्षण किस तरह से दिया गया, ये पूरा देश जानता है। तो हम उस राज में आईएएस की बीवी भी सुरक्षित नहीं थी। आपको याद होगा ये शिल्पा कांड, आपको याद होगा गौतम शिल्पा कांड, आपको याद होगा किस तरह से संरक्षण दिया था। ये पावर हाउस में बैठे लोग जो है उसको संरक्षण, एक तो मर्डर करवाने का काम करते थे, घिनौनी हरकत करने का काम कर रहे थे, और उसको संरक्षण देने का भी काम करते थे। लाश का तो पता नहीं चलने दिया इन लोगों ने, आज तक उसकी कभी चर्चा की है? इनको उन सब बातों पर चर्चा करनी चाहिए कि किस तरह से हमारे राज्य में गौतम शिल्पी कांड हुआ करता था, और किस तरह से हमारे राज्य में आईएएस की बीवी भी सुरक्षित नहीं थी। का जो 4 विधानसभा में जीत हुआ है जो उपचुनाव में, इसमें हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। उनकी कड़ी लगन और कड़ी मेहनत के साथ साथ हमारे जो एनडीए की नीतियां हैं, जो विकास के लिए नीतियां बन रही हैं और बनाए जा रहे हैं, और साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है धरातल पे। तो ये सब मिला जुला के इन सबका जीत है। बिहार में जो नीतियां बन रही हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने का काम करें, लागू करने का काम करें। आज गांव-गांव में रोड बन गया है, गांव-गांव में बिजली पहुंच गई है, हर खेत तक पानी पहुंचाने का स्कीम सरकार लागू कर रही है, बिहार सरकार। तो ये सारी नीतियां जो है एनडीए के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लगे रहते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री लगे रहते हैं कि भाई कैसे काम हो। तो इन सब का प्रभाव दिखाई पड़ा ये विधानसभा उपचुनाव में, और कोई भी पार्टी हमारे बीच में आती है हमसे लड़ने के लिए तो नहीं टिक पाएगी। आने वाला विधानसभा 2025 भी आपको दिखाई पड़ेगा कि हम लोग का जो टारगेट है 225 का,
मुझे लगता है कि हम अपने टारगेट से आगे बढ़ेंगे, उससे पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, चाहे कोई भी पार्टी। बिहार में आपराधिक घटनाएं आप जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह से वृद्धि नहीं हो रही है। आपराधिक घटनाओं पर हम लोगों का नियंत्रण है और लगातार हम लोग नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। और पहले वाला जो अपराध होता था और आज के जो अपराध जो घटना होती है, छोटी मोटी जो घटना हो रही है, चाहे और भी जो घटना हो रही है, तो उसमें अपराधी के मन में एक भय है कि हम अपराध करके हम जिला में और राज्य में नहीं रह सकते हैं। पहले जो अपराध होते थे लालू जी के समय में, आपको याद होगा, तो उस समय में अपराधी जो है मर्डर करके दिन में घूमते थे थाना के बगल में और पिस्टल और कट्टा लहरा के घूमते थे कि अगला नंबर देख लो तुम्हारा आ सकता है। तो इस तरह की स्थितियां पहले थी, लेकिन आज की स्थिति क्या है, यदि कोई घटना घटी है तो अपराधी के मन में ये डर हो जाता है कि अब हमको यहाँ रहना कि कोई गुंजाइश नहीं है, वो वहाँ से चले जाते हैं।